संहानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च करतारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तु मेश्वरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो संत समान चित हित अनहित नहीं कोई अंजुलिगत सुबह सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित जानि सुभाव स्नेहु बाल विनय सुनि कर कृपा राम चरण रति देहु राम चरण रति देहु। सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय सत्य सनातन धर्म की जय अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के इस पावन मंच के माध्यम से जुड़े हुए सभी विद्वज्जन इस वर्चुअल श्री राम कथा के संचालक परमादरणीय शिव पटेल जी, आप सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी से बहुत ही विनम्रता के साथ हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा कि बार बार कल व्यवधान हुआ और कल कनेक्ट ही नहीं हो पाया मैं और श्री राम कथा से कल नहीं जुड़ पाया। पर कहते हैं कि जिस पर संत की कृपा हो, संतों ने जिस पर कृपा की हो वो कहीं ना कहीं उसका फिर भगवान से और भगवान की कथा से जुड़ाव होना तय है। तो आदरणीय पटेल जी जैसे संत ने हाथ पकड़ा है मेरा, इसके लिए उनका भी हृदय से मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि कल मैं जब कनेक्ट नहीं हो पाया, और हम तो दुर्भाग्यशाली लोग हैं, पकड़ा हुआ है हाथ उन्होंने। तो कल फिर मुझसे शाम को कहा कि महाराज जी नहीं, आप कल कथा कर रहे हैं। और फिर आज भी दुर्भाग्य मेरा पीछे नहीं छोड़ रहा था। अभी मैं रास्ते में हूँ, मैं रवेली के पास ये खेत गए हैं, मैं रास्ते में वापस हो रहा हूँ अभी अपने ऑफिस से। तो इस तरह से पर कृपा है तो आज राम कथा आप सबके बीच में बोलने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से आप जितने विद्वत लोग जिससे जुड़े हुए हैं, आवाज नहीं आ रही महाराज जी? अब आ रहा है आवाज? वीडियो बंद कर लीजिए, फिर आवाज क्लियर आएगी। वीडियो बंद कर लीजिए आप। अच्छा, वीडियो बंद कर लूं?
हाँ जी, फिर आवाज आएगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब आ रहा है आवाज? जी 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 जी। तो अभी पूर्व वक्ता जो है वो बहुत बढ़िया बता रहे थे मारिच के संबंध में, और हमारे भाई बिलाराम शर्मा जी ने बहुत अच्छा अपना अनुभव का, और निश्चित रूप से जो उन्होंने कहा है वो स्वीकार्य भी है और अनुकरणीय भी है। निश्चित रूप से हमें काफी कुछ अभी और जानने की, सीखने की आवश्यकता है। उसमें ये जो हमारा सबका जुड़ाव है, ये उसमें मील का पत्थर साबित हो रहा है, आगे भी होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। खैर, ये जिस प्रश्न पर हमको चर्चा करनी है वो है कि शूर्पणखा का नाक और कान लक्ष्मण जी के द्वारा काटा गया, उसके पौरुष को ललकार की यदि ये दशा, तो तुम चुप सोए बैठे हो, तुम्हारे तो राज्य के ऊपर खतरा है, खरदूषण मारा गया, तो ऐसी स्थिति में बोले धिक्कार है तुम्हारे पौरुष को। रावण मन में विचार करता है कि खरदूषण मोहि संबलवंता, तो मेरे समान बलवान है, उन्हें भगवान के सिवा भला कौन मार सकता है। और ऐसे विचार करते हुए रावण ने अंततोगत्वा निर्णय दिया कि अब मुझे मामा मारीच के पास जाना चाहिए। रावण मारीच के पास आया, मलिन चेहरे को देख के मारीच ने पूछा कि हे तात, आपका चेहरा इतना मलिन क्यों है, किस बात की चिंता है, क्यों दुखी है, और यहाँ आना कैसे हुआ ये बताइए। तो रावण ने मारीच से कहा, पूरी कथा बताई कि किस तरह से शूर्पणखा का जो राजकुमारों के द्वारा नाक काटा गया राम लक्ष्मण जी के द्वारा, वो सारी घटना को विस्तार पूर्वक बताते हुए रावण ने मारीच से कहा कि हे तात, हे मामा, हो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरि आनाऊं निपुनारी। जिस प्रकार से मैं राजवधु का हरण कर सकूं, ऐसा उपाय के लिए कि हे तुम कपट पूर्वक, कपट करते हुए, छल देखिए यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि रावण ने कहा कि तुम कपट से, छल से मृग बन जाओ। रावण माने मोह, मोह दस मौली, तद्भ्रात अहंकार, आगे जो, तो रावण मोह का साक्षात स्वरूप है, और मोह मारीच से कहता है कि तुम कपट के मृग बन जाओ। वो हो कपट मृग तुम छलकारी, ये रावण की प्रवृत्ति है, ये रावण का स्वभाव है। आपको ध्यान होगा भगवान राम ने भी कहा मृग बनने के लिए, रावण ने मारीच से कहा कि मृग बन जाओ, और भगवान राम ने भी कहा कि मृग बन जाओ। अब दोनों में अंतर कहाँ है और कहाँ पर यह बात कही गई, थोड़ा सा उसको समझने का हम प्रयत्न करेंगे, ताकि हमारे जीवन के लिए भी कुछ सूत्र मिल जाए। रावण ने मारीच से कहा कि मृग बनो, और कैसा मृग बनो, तो कहा कपट पूर्वक, कपट का मृग बनो, छल करो। ये रावण का अपना स्वभाव है। और भगवान राम का स्वभाव क्या है, निर्मल जना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
तो भगवान राम ने भी कहा मृग बन जाओ। अब कहां पर कहा मृग बन जाओ, तो आपको ध्यान होगा, आप सभी विद्वत जन हैं। तो मृग का जो अर्थ है, मृग का जो पर्यायवाची बताया गया है हिंदी में, वो है चंचल, चार पाया, चंचल, चौपाया या मरकट, बंदर और हिरण। जब आपको स्मरण होगा, जब हनुमान जी सुग्रीव के निर्देशानुसार भगवान के सामने पहुंचे, विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, माथ नाई पूछत अस भयऊ। जब भगवान से विप्र रूप लेके जब गए तो भगवान ने कहा कि हनुमान जी, ये आपका वास्तविक रूप नहीं है, ये तो कपट वाला है, ये तो छल है, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा, इसलिए आप अपने मृग रूप में आइए। मृग माने बंदर। आप अपने जो आपका वास्तविक स्वरूप है, आप उसमें आइए। और फिर हनुमान जी जो है वो अपने स्वस्वरूप में आते हैं, जो उनका वास्तविक स्वरूप है। बानर का जो स्वरूप है, निज तन प्रगट प्रीति उर्छाई। और जब अपना निज तन प्रकट किया उन्होंने, तब भगवान ने तब रघुपति उठाए उरलावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। तो एक राम जी है जो मृग बनने कहते हैं, एक रावण है जो मृग बनने कहता है। रावण मृग बनने को कह के सीता जी के हरण का कारण उत्पन्न करते हैं। रावण के द्वारा बनाया हुआ मृग सीता जी के हरण का कारण बनता है, और भगवान राम के द्वारा बनाया गया मृग सीता जी के वरण का कारण बनता है। ये भगवान राम और रावण के चरित्र का ये एक बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर दिखाई देता है। रावण कहता है कपट करो। हम तो सामान्य जीवन में किसी को नहीं कहते कि कपट कर ले, छल कर ले। अक्सर हम लोग तो ये बोलते हैं कि मोर मन में कोई कपट नहीं है, मैं तो छल छिद्र जानबे नहीं कर रहा हूं, है ना। ये तो सामान्य बातों में हम लोग बोलते हैं, है ना, कि मैं कपट, मोर मन में जरा भी ककरो लिए कपट नहीं है, मैं ककरो लिए जरा भी छल छिद्र नहीं रखा, भले अंदर में कत को रखा था, है ना। लेकिन रावण यहाँ मारीच से कहता है कि हो कपट मृग तुम छलकारी, हो कपट, है ना, कपट का मृग बन जाओ। तो भगवान ने जिसे मृग कहा, मृग बनने को कहा, वो सीता जी के वरण का कारण बना, और रावण ने जिसे कहा वो सीता जी के हरण का कारण बना है ना। बंदर, बंदर माने कपि, कपि माने हनुमान जी, और हनुमान जी ने जानकी जी का पता लगाया। अब इस तरह से इसको आप जोड़ सकते हैं हम, और हनुमान जी ने जानकी जी का पता लगाया है। तो भगवान जो है वो कपट और छिद्र से वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, नापसंद रहते हैं। कपट और छल छिद्र वाला जीव भगवान के पास पहुंच ही नहीं सकता है। और एक और बढ़िया बात देखिए, राक्षस और मनुष्य, अब इन दोनों में यदि अंतर देखें, वो तो भाव देने के लिए एक बताया जाता है कि ऐसा बड़े बड़े दांत हो गया, बड़े बड़े आंख हो गया, पर यदि वास्तविकता में देखा जाए तो मनुष्य के शारीरिक बनावट, राक्षस के शारीरिक बनावट, देवता के शारीरिक बनावट में कोई विशेष अंतर है नहीं, है ना। सिर्फ ये मनोवृत्तियों का अंतर है, विचारों का अंतर है, जो आपके चेहरे में, आपके हाव भाव में, आपके व्यक्तित्व में दिखाई देता है। एक सामान्य सी बात है, यदि कोई आदमी, सामान्य मनुष्य भी यदि नशा ले ले, तो नशा की स्थिति में आ जाए तो आप देखोगे उसका आंख बाहर निकल जाएगा, बड़ा बड़ा आंख हो जाएगा, उसके बातचीत का तरीका बदल जाएगा, माने उसके अंदर राक्षसी वृत्ति का प्रवेश हो जाएगा, और आदमी के रूप में राक्षस लगने लगेगा। तो रावण मारीच को
मृग बनने के लिए, कपट मृग बनने के लिए कहता है। और हमारे भगवान श्री राम ऐसे हैं जिन्हें मृग बनाया, उन्हें कहते हैं। अब भगवान ने सिर्फ मृग ही नहीं बनाया, बल्कि भगवान ने तो उससे भी आगे बढ़ के किया है। आपको यदि आप ध्यान करेंगे कि भगवान ने क्या किया, तो हनुमनादि सब बानर वीरा और धरे मनोहर मनुज शरीरा। मृग को, बंदर को भी उसने मनुष्य बना दिया। ये भगवान की कृपा है ना। ये भगवान का स्वभाव है। और रावण का स्वभाव, वो कहता है कि कपट करो, छल करो। तो इस तरह से रावण जो है वो मारीच को कपट मृग बनने के लिए कहता है। और आपको ध्यान होगा, जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे कि राक्षस और मनुष्य में अंतर कोई विशेष होता नहीं है, सिर्फ वृत्ति का अंतर होता है। और ये बात यदि आपको ध्यान होगा, विभीषण जी ने इस पर चर्चा भी की है कि होई है भजन न तामस देहा, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। तो तामस वृत्ति जिसके अंदर में प्रबल हो जाता है तो वो राक्षस है। जिसमें सतोगुण प्रबल हो जाता है वो देवता है। और जिसमें ये तीनों ही गुण मिले जुले रहते हैं वो मनुष्य है। ये तीन भागों में ये बट गया। तो भगवान जो है ईश्वर के सानिध्य में, संत के सानिध्य में परिवर्तन आता है ना। रावण ने भी परिवर्तन करवाया है, ऐसा नहीं है कि रावण ने परिवर्तन नहीं करवाया। मारीच जो है उसको उस स्वरूप से मृग बनने को कहा। लेकिन जो परिवर्तन भगवान के सानिध्य में जो आता है, संतों के सानिध्य में जो परिवर्तन आता है वो ये है कि राक्षस को भी इंसान बना दे। राक्षस को भी इंसान माने इंसानियत की बात हो रही है ना। राक्षस के अंदर भी देवत्व का भाव पैदा कर दे। राक्षस के यहाँ जन्म लेने वाले व्यक्ति को भी संत बना दे ऐसा। और इसलिए विभीषण जी ने कहा भी है कि अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक प्रभु की कृपा ना हो तब तक संत का सानिध्य प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरह से विभीषण, और यहाँ पर अब विभीषण और रावण में देखिए, रावण कपट का मृग बनो, कपट करो, छल करो। और विभीषण कहते हैं कि अब मुझे विश्वास हो गया, अब मुझे भरोसा हो गया कि आप संत जब मुझे मिले, हनुमान जी से जब भेंट हुई है तो इसमें भी ईश्वर की कृपा है। अच्छा, विभीषण जी जो हैं वो कृपा के द्वारा सीताराम को प्राप्त करना चाहते हैं। विभीषण सीताराम जी को कृपा के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, कृपा के बल पर प्राप्त करना चाहते हैं। और रावण जो है वो सीता जी को कृपाण के बल पर प्राप्त करना चाहता है। मास दिवस तय कहा न माना, तो मैं मारूं काढ़ ही कृपाणा। ये परिवर्तन का अंतर है, ये दोनों में परिवर्तन का अंतर है। इसलिए हमारे संतों ने कहा, किसी संतों ने कहा है कि मारीच जो है मन का प्रतीक है। किसी संतों ने कहा है वो मारीच जो है वो मन का प्रतीक है। और मन को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, उसको खत्म करने की जरूरत नहीं है। मन में परिवर्तन लाने की जरूरत है, उसकी दिशा को बदलने की जरूरत है। और इसलिए जब रावण ने कहा कि हो कपट मृग तुम छलकारी, तो मारीच ने रावण को समझाने का भी प्रयत्न किया है। और रावण को समझाते हुए कहा, तो पुराना बात याद किया मारीच ने कि एक बार जब विश्वामित्र जी के यज्ञ में
ये दोनों राजकुमार रखवाली कर रहे थे, तो उस समय की घटना को उन्होंने याद किया। बोले कि रावण जिससे तुम शत्रुता करना चाहते हो, बोले वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, वो तो साक्षात ब्रह्म है। और यदि ब्रह्म भी ना मानो तो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो बोले वो तो महापुरुष हैं वो। और उनसे यदि तुम वास्तविक में सुखपूर्वक जीना चाहते हो, वाल्मीकि में रामायण में आता है कि मारीच ने कहा जीवितम च सुखम चैव राज्यम चैव सुदुर्लभम यदि इच्छेसि चुरम भोक्तुम सामृथा राम विप्रयम। राम से विप्रय करना बंद कर दो, राम से विपर्य बंद कर दो। बोले वो मुझे याद है मुनि के यज्ञ में जब मैं भाई सुबाहु के साथ जब मैं गया हुआ था, तो कुछ नहीं, बिना फर के बाण उन्होंने चलाया और मैं 100 योजन में दूर आ गया। कहते हैं कि समुद्र के एक टापू में आके गिरा है मारीच, और आजकल उस देश का नाम मॉरिशस हो गया है ना। जहां पर मारीच गिरा जिस टापू में, उस देश का नाम अब मॉरिशस हो गया है, आज भी है वो, है ना। तो वाल्मीकि रामायण में कहा गया कि भगवान ने जिस बिना फर के बाण की जिसकी चर्चा की जाती है कि बिना फर के बाण से मारा गया, वास्तव में वो एक प्रकार का अस्त्र है जिसका नाम है मानवास्त्र, है ना। भगवान ने वास्तव में मारीच को उस समय मानवास्त्र से मारा था। और मानवास्त्र की एक विशेषता है, विशेषता ये है कि वो मारता नहीं है, वो दूर ले जाके छोड़ देते हैं। अब ऐसे नहीं छोड़ता। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है कि जब मानवास्त्र चलाया गया, है ना, और मानवास्त्र के विषय में वाल्मीकि रामायण में चर्चा की गई कि मानवम परमोदारम अस्त्रम परम भास्वरम। इस मानवास्त्र का भगवान ने प्रयोग किया था मारीच के लिए, और सुबाहु के लिए अग्निबाण का प्रयोग करके समाप्त कर दिया था। तो जब मारीच को भगवान ने मानवास्त्र से मारा, तो मानवास्त्र की एक विशेषता थी कि वो बड़ा घुमा फिरा के, माने एक तरह से जिस पर चलाया जाए उस व्यक्ति के साथ खेलते हुए उसको दूर ले जाता था, है ना। तो भगवान ने लक्ष्मण जी से वहां पर चर्चा किया है और कहा कि भाई लक्ष्मण देखो, ये मानवास्त्र कभी मारीच को घुमाता था, मानवास्त्र कभी ऊपर ले जाता था आकाश की ओर, कभी नीचे ले जाता था, कभी तिरछे चाल से ले जाता था और दूर ले जाने लगा। तो भगवान ने आनंद लेते हुए, मजा लेते हुए कहा कि देखो मारीच को मानवास्त्र कैसे मजा चखाते हुए ले जा रहा है, और मारीच को 100 योजन दूर उठा के पटक दिया, पूरा हड्डी चकनाचूर। तो मारीच ने कहा कि हे तात, हे रावण, मेरी स्थिति तो इतनी गंभीर है और मेरे अंदर आज भी इतना भय व्याप्त है, मैं इतना डरा और इतना सहमा हुआ हूं, क्योंकि मैंने साक्षात उनके पौरुष का, उनके पुरुषार्थ का मैंने दर्शन किया है, उनके वीरता को मैंने देखा है। तो आज भी मैं इतना डरा हुआ हूं कि कोई रथ भी बोल दे, रा भी कोई बोल दे, रकार शब्द भी आ जाए तो मैं कांपने लगता हूं। और इस मानवास्त्र से मारीच के अंदर एक परिवर्तन आया कि अब मारीच ने कहा कि मैं तो जिधर देखता हूं यत्र तत्र सर्वत्र मुझे वो राम लक्ष्मण ही दिखाई देते हैं। मैं जिधर भी देखता हूं, पत्ते पत्ते में, बूटे बूटे में, मुझे तो बस श्री राम और लक्ष्मण ही दिखाई देते हैं। वृक्षे वृक्षे ही पश्यामि कीर कृष्णादि नाम्बरम। और कैसे दिखते हैं तो का गृहित धनु संग्रामम, धनुष बाण लिए हुए भगवान राम खड़े हुए हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। इतना मेरे अंदर भय व्याप्त है, और तुम कहते हो कि उनके सामने फिर से कपट मृग बन के जाओ, उनके साथ जाके छल करो। तो कहा रावण, ये मूर्खता का तुम त्याग कर दो तो ज्यादा अच्छा है। ये मारीच के अंदर परिवर्तन दिखाई दिया। हालांकि कुछ संत जो है अभी जो मुझसे पहले जो आदरणीय बोल रहे थे, बहुत बहुत बढ़िया बात उन्होंने कहा, और वो बात मैंने भी सुना है। असल में मैं भी वो बोलना चाह रहा था, पर वो बोल चुके हैं, और फिर भी मैं उसको दोहराता हूं एक बार कि मारीच को जब भगवान ने जब बाण मारा है और
हा लक्ष्मण जब पुकारा है तो हमारे यहाँ संतों ने दो प्रकार का भाव दिया है इसके लिए। एक तो कहा कि मारीच ने हा लक्ष्मण इसलिए पुकारा, तो एक जो भाव जो संत देते हैं वो कहते हैं कि मारीच जो है वो मूलतः नीच कपटी है। जैसे रावण है ना, रावण के लिए जैसे कहा गया जब मारीच के सामने आया, मारीच को प्रणाम करता है, तो तुलसीदास जी ने बहुत कठोर शब्दों का उपयोग किया कि नाई माथ स्वार्थ रथ नीचा, बड़ा स्वार्थी बड़ा नीच है ये, और नवन नीच का अति दुखदाई, नीच का नौना भी उसका झुकना भी बड़ा कष्टकारी होता है, बड़ा दुखदाई होता है, कष्ट देने वाला होता है। तो मारीच ने जो लक्ष्मण जी का नाम लिया तो इसलिए कहा कि ये है तो मूलतः कपटी, इसके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया। आखिर इसने मरते समय भी रावण का काम कर लिया है ना, मरते समय भी इसने रावण का ही काम किया है। पर कुछ संत जो है वो भाव देते हैं, मैंने ऐसा सुना है संतों से कि वास्तव में मारीच के अंदर परिवर्तन हुआ है ना, मारीच के अंदर परिवर्तन हुआ और उस परिवर्तन के कारण उसने पहले लक्ष्मण का नाम पुकारा है, अंतस में भगवान का स्मरण करते हैं लेकिन बाह्य रूप से लक्ष्मण का नाम पुकारते हैं। इसलिए कि आपको वो प्रसंग याद होगा जब मृग बनने के लिए, कपट मृग बनने के लिए मारीच निकला तो तुलसीदास जी ने लिखा किसके साथ निकला, तो रावण संगा, रावण के साथ निकला। लेकिन अंदर क्या था, मारीच के अंदर भाव क्या चल रहा था, तो कहा प्रेम अभंगा, अभंग प्रेम जो कभी भंग ही ना हो, ऐसा अभंग प्रेम है। लेकिन संग किसका है, तो कहा रावण का संग है जो मोह का स्वरूप है, और मोह से यदि आपको निवृत्ति पाना है तो उसके लिए आपको वैराग्य धारण करना होगा। लक्ष्मण जी वैराग्य स्वरूप है, ज्ञान भगति वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। तो इस तरह से संतों ने इस पर बहुत बढ़िया अलग अलग सब भाव दिया हुआ है, बड़ा आनंद आता है इसमें। और मैंने तो ऐसा भी संतों से सुना है, पढ़ा भी है, और कि मारीच जो है वो दोष का प्रतीक है और सुबाहु दुख का प्रतीक है, और ताड़का जो है वो दुराशा का प्रतीक है। तो दोष को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। दोष में परिवर्तन जब लाओगे तो वो गुण में बदल जाएगा, वो गुण में परिवर्तित हो जाएगा। तो मारीच दोष है, इसलिए भगवान ने उसमें परिवर्तन लाया और बिना फर के बाण से उसे 100 योजन दूर भेज दिया। तो वाल्मीकि रामायण में एक और बहुत बढ़िया बात कहा गया है कि भगवान 6 दिन तक बिना सोए, दिन और रात 24 घंटे, ऐसे नहीं कि रात में आराम कर लिया और सुबह तैयार होकर धनुष बाण लेके फिर खड़ा हो गए, ऐसा नहीं। 24 घंटे भगवान ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की 6 दिनों तक रखवाली की, लेकिन 6 दिन तक मारीच नहीं आया, हमारी स्वभाव ताड़ का कोई नहीं आया। 7वें दिन आए है ना, भगवान 6 दिन 6 रात तक जगे हैं। अनिद्रम सत अहोरात्रम तमो तपोवन रक्षताम, तपोवन की रक्षा करते हुए भगवान जो है वो 6 दिनों तक अनिद्रम सट अहोरात्रम, रात और दिन भगवान जागे हैं, और तब जाके 7वें दिन मारीच और सुबह वहां पर आते हैं। अच्छा, एक और बढ़िया बात, तुलसीदास जी ने लिखा कि जब मारीच रावण के साथ जब निकलता है तो मारीच के अंदर एक जो भाव जो चल रहा है, मन अति हरस जनावन ते ही और आज देखी हाँ परम स्नेही। अब बड़ा आश्चर्य होता है, जिसको मरना है, क्योंकि मारीच तो पहले ही समझ गया था कि मरना तो दोनों तरफ से है,
और इसे उसने मारीच ने स्वयं चुनाव किया, किस पापी के हाथ से मरने से तो अच्छा है कि प्रभु के हाथों से मरूं मैं। वहां अपना उन्होंने मरण स्वीकार किया है, तो उभय भांति तो मरना ही है, तो क्यों ना परमात्मा के हाथों से मरा जाए, ये उन्होंने स्वीकार किया। अब मन अति हरस जनाव न तेहि, आजू देखी हूँ परम स्नेही। आज मैं अपने परम स्नेही को देखूंगा। मन में हर्ष है, लेकिन वो किसी को जनाना नहीं चाहता है। रावण जो संग में है उसे जनाना नहीं चाहता है। और अंदर में आज देखी हो परम स्नेही, प्रेम कैसा है, तो कहा आज मैं अपने परम स्नेही को देखूंगा। ध्यान रखना, संसार के जितने आपके रिश्तेदार हैं ये सिर्फ स्नेही है। ये क्या है? सिर्फ स्नेही है। परम स्नेही तो एक ही है और वो है परमात्मा। परम स्नेही एक ही है और वो है परमात्मा। तो मारीच ने कहा कि आज अपने परम स्नेही को मैं देखूंगा, इस बात का उसमें हर्ष है। अच्छा, अब इसमें बढ़िया बात ये कि किसी को पता हो मुझे मरना है, मैं मरने जा रहा हूं, तो वो प्रसन्न होगा, उसके अंदर हर्ष होगा कि दुख होगा? उसके अंदर प्रसन्नता होनी चाहिए कि दुख होनी चाहिए? 5 मिनट शेष है, इसलिए बहुत संक्षिप्त में मैं इस पर चर्चा करूंगा कि देखिए, मारीच जो है उसने मन में अपना ये निश्चय कर लिया कि मुझे परमात्मा के हाथों से मरना है। तो ध्यान रखिए, हमेशा चाहे राम काज के लिए आपको देह त्यागना हो या फिर राष्ट्र कार्य के लिए देह त्यागना हो, तो आपके चेहरे में प्रसन्नता दिखाई देगी। राम और राष्ट्र में कोई अंतर नहीं है ना। मुझे एक कथा स्मरण आता है, बहुत संक्षिप्त सा। भगत सिंह जी को फांसी होने वाला था, फांसी के तख्ते पे लाया गया, तो भगत सिंह जी तो मुस्कुराते हुए फांसी के तख्ते पर आ गए, लेकिन जो जल्लाद जिसको फांसी देना था वो जल्लाद के आंखों से आंसू निकल रहा था। तो जल्लाद ने अपने आंसू पोंछते हुए भगत सिंह जी से कहा कि भगत सिंह जी, अभी कुछ ही क्षणों में आपकी मृत्यु होनी, आपको फांसी लगना है। बोले फिर भी मुस्कुरा रहे हो आप, और आपको फांसी देते हुए मुझे कष्ट हो रहा है। नहीं तो जल्लाद को भी कभी दुख हो सकता है क्या? वो तो मरने वाला है, लेकिन कहा मुझे तकलीफ हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मेरे आंखों में आंसू आ गए और आप प्रसन्न है। तो भगत सिंह जी ने कहा कि मैं रहूं या ना रहूं, बस एक काम मेरा कर देना मेरे जल्लाद भाई। और मेरे अंदर में प्रसन्नता इस बात की है कि तमन्ना है बस यही दिल में साधना शेष रहना चाहिए। तमन्ना है बस यही दिल में साधना शेष रहना चाहिए। हम रहे या ना रहे, हमारा देश रहना चाहिए। तो मारीच के अंदर में प्रसन्नता है, किस बात का? तो परम स्नेही से मिलने के। रामचरितमानस में 3 लोगों ने परम स्नेही से मिलने में प्रसन्नता दिखाई है। 3 लोग परम स्नेही से मिलते हैं, भाई परम स्नेही की बात करते हैं। आपको याद होगा, 2 लंका में और 1 कलिकाल में। एक तो मारीच ने कहा कि आज देखी हो परम स्नेही, और दूसरा जानकी जी ने कहा तृण धरि वो कहत बैदेही, असुमरी अवधपति परम स्नेही। परम स्नेही अवधपति का स्मरण करके और तृण का ओट रख के रावण से जो उन्होंने कहा है वो। और फिर तुलसीदास जी ने कलिकाल में कहा कि बंदाऊं राम लखन बैदेही, बंदाऊं राम लखन बैदेही, जो तुलसी के परम स्नेही, जो तुलसी के परम स्नेही। तो एक ही परम स्नेही है हमारा, और वो है परमात्मा। बाकी जितने संसार में है वो सिर्फ स्नेही है। तो इसलिए
मारीच को जब कपट मृग बनने के लिए कहा गया तो मारीच तैयार हो गया और कपट मृग बन के जानकी जी के सामने आए और भगवान राम के द्वारा उसका उद्धार हुआ है। और ऐसा उद्धार हुआ है कि जो बड़े बड़े मुनियों को, ऋषियों को, संतों को जो गति मिलती है, भगवान ने वो गति मारीच को प्रदान किया है। और इस तरह से मारीच को उन्होंने सदगति प्रदान किया है, मुक्त किया है इस संसार से, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम से मुक्त कर दिया है मारीच को। बोलो श्यावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की जय। सादर धन्यवाद आदरणीय पटेल जी को। और यही पर बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, मारीच प्रसंग पर आपके द्वारा सुंदर व्याख्यान। कुछ विचारणीय बिंदु है मारीच प्रसंग में, आप सभी के बीच में निवेदन करूं। मारीच के चरित्र के कई पक्ष हैं। अब यह वक्ता के ऊपर, राधा के ऊपर, संत के दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है क्या सोचता है। पर विचार करें, आइए देखिए, मारीच किसी स्त्री के हरण में सहयोगी बन रहे तो वंदनीय तो हो नहीं सकता। भले वो मन अतिहरा जनावते ही और अपने आप को बहुत पुण्यात्मा मानता है, ये उसकी दृष्टि हो सकती है, लेकिन किसी के स्त्री के हरण में सहयोगी बन रहे इसलिए वंदनीय नहीं हो सकता। भगवान गीता में कहते हैं कि क्लेब्यम मां स्मगम, अर्थात तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो। यदि मारीच में शक्ति थी, सामर्थ्य था, तो युद्ध करता भगवान से, लेकिन युद्ध न करके भक्ति रूपी सीता या लीला की दृष्टि से श्री राम की पत्नी का हरण में वो सहयोगी बन रहा है। भगवान कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, रावण कहता है कि हो कपट मिथुन छलकारी। जब भगवान को छल प्रिय नहीं है, फिर इसको मुक्ति क्यों देते हैं? वह गति देते हैं जो मुनियों को नहीं मिलती। अब इसका भी पक्ष यह है कि मरते समय मारीच में भक्ति आ जाती है, भगवान के नाम का स्मरण करने लगता है, इसलिए भगवान उसको उस गति को प्रदान करते हैं। लेकिन थोड़ा सा विचार करें कि क्या मारीच का जो रोल है, जो अभिनय है या जो भूमिका है, क्या वो अनुकरणीय है? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। यद्यपि कुछ संतजन कहते हैं कि मारीच राम के पक्ष में है, पर समग्र दृष्टि से भी विचार किया जाए तो रावण का ही सहायक बना। भगवान के काम में मरना है तो चाहता मारीच तो रावण के हाथ में मर सकता, तब भी उसकी जय होती, बल्कि इतनी जय होती जितनी कि भगवान राम के हाथों से मारा उससे अधिक जय, क्योंकि राम के काज में ही, जैसे जटायु रावण के हाथों मारा लेकिन राम के काज में मारा, भगवान के कार्य में, भगवान की लीला में सहायक हुआ। इसीलिए मारीच वंदनीय नहीं है बल्कि जटायु वंदनीय है। यद्यपि जटायु की मृत्यु रावण के हाथों हुई, तो इस बात पर भी विचार करना आवश्यक है। और एक पहलू इसका यह भी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं मारीच के मन में प्रतिषेध की भावना थी, बदले की भावना थी भगवान के प्रति। यद्यपि भगवान ने उसे एक नहीं दो बार जीवन दान दिया, एक तो ताड़का के प्रसंग में, और फिर मारीच पर अपनी आत्मकथा में रावण को इस बात को बताता है कि मैंने प्रयास भी किया बदला लेने का, लेकिन वे दोनों भाई मुझे पहचान जाते हैं। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि खल बध फिरे तुरंत रघुवीरा, उसको खल लिखते हैं मारीच को, भक्त नहीं लिखते। इस बात को आप सभी ध्यान देंगे, इसका अध्ययन भी करेंगे और इस पर चिंतन भी करेंगे। मारीच खल है क्योंकि वह किसी स्त्री के अपहरण का सहायक बन। तो मारीच के चरित्र का एक पहलू यह भी है, ये निवेदन करने का भाव था। इसमें किसी के तथ्य की, किसी के कथा की कोई आलोचना नहीं की जा रही है, किसी बात का खंडन नहीं किया जा रहा है। अर्थात यह है कि समाज में इस रूप में मारीच को पेश किया जाए, न कि इस रूप में कि वो पुण्यात्मा है, मुनि है, सिद्ध है, ऐसा नहीं है।